हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट नंबर 4 क्लास 9th साइंस के अंदर। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट्स के अंदर या सेकंड थर्ड के अंदर हमने किया था न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और उनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आज हम करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या बोल सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ने आपको क्या बताया था भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो उसकी इनिशियल स्टेट में ही रहेगा। सेकंड ने क्या बताया था, F इक्वल्स टू एम ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड था ना। आज अपने को करना थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ क्या कहता है, देखिएगा, इट स्टेट्स दैट देयर इज ए ऑलवेज रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। ये क्या कहता है, किसी भी एक्शन के लिए हमेशा एक रिएक्शन होगा। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। जैसे आप कोई भी काम करते हो, जैसे आपने जितना फोर्स इसकी तरफ लगाया, कोई दीवार मान लेते हैं अपने पास, जितना फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया है उतना ही फोर्स ये वाला ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हैं जो दीवार, इधर लगाएगी। बट क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सॉरी थर्ड लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट देयर इज ऑलवेज रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। किसी भी एक्शन के लिए हमेशा एक रिएक्शन होगी, और वो कहाँ होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और मैग्नीट्यूड में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। भाई जो एक्शन का जो फोर्स है उसके साथ साथ जो रिएक्शन का फोर्स है वो क्या होगा, इक्वल होगा, बट अपोजिट रहेगा। ठीक है, इक्वल भी रहेगा लेकिन कैसा होगा, अपोजिट होगा। एक मान लेते हैं अपने पास इधर से इधर है, एरो से रिप्रेजेंट करें, कोई फोर्स इधर एक्ट कर रहा है तो इसके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स होगा क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा। मान लेते हैं कोई पर्सन या कोई गाड़ी, कोई बस या कोई एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है। ठीक है, एक सरफेस के ऊपर रखा, तो इस सरफेस की वजह से अपने पास एक फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड, और इसी की वजह से एक रिएक्शन फोर्स कहाँ मिलेगा अपने को, आउटवर्ड। इस पॉइंट के ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं, जितना एक्शन है उतना ही अपने को क्या मिल रहा है, रिएक्शन मिल रहा है। ठीक है, जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ की एप्लीकेशंस देखोगे, एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। देखो पहला रिकॉयल ऑफ गन। देखो रिकॉयल ऑफ गन का मीन क्या है, देखो जब आप किसी बंदूक से गोली चलाते हैं तो बंदूक पीछे की तरफ हटती है, कहाँ हटती है, पीछे की तरफ। तो वो भी उसके अंदर भी देखिएगा अपने पास, जैसे कोई गन से आपने फायर किया, फायर करने के बाद जो बुलेट है, बुलेट कहाँ गई, आगे की तरफ। जो एक्शन बुलेट ने डाला तो उसका रिएक्शन हमें कहाँ मिलेगा, गन के ऊपर, और गन कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ। ठीक है, सेकंड दे रखा अपने पास, रिकॉयल ऑफ गन एक इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, किसके ऊपर बेसिस, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वॉकिंग ऑफ ए पर्सन, अब देखो कोई एक आदमी चलता है, चलने के लिए हम मान सकते हैं अपने पास, यदि वो ऐसे खड़ा है, स्टेशनरी खड़ा है, तो अपने पास जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन मिल गया। जब वो चलेगा तो उसके अंदर देखिएगा जो फोर्स लगाएगा, बोल सकते हैं ऐसा, पैर को उठाएगा तो ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे जो होगा उसके कंपोनेंट्स डिवाइड हो जाते हैं, क्या होंगे, कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट तो उसको क्या कर देगा, खड़ा रहने के लिए, या बोल सकते हैं बिल्कुल वर्टिकली रहने के लिए बैलेंस करेगा, और दूसरा क्या करेगा, उसको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो आया समझ में एप्लीकेशंस क्या है, एक तो अपने पास रिकॉल ऑफ गन, सेकंड क्या, वॉकिंग ऑफ पर्सन। और देखो स्विमिंग इन वाटर, पानी के अंदर तैरना। अब आपको पता, जो तैराक होता है, स्विमर होता है, वो अपने पैरों से पैर चलाता है, जितने फास्ट पैर चलाएगा उसी के साथ क्या चलता, आगे की तरफ पैर से, या बोल सकते हैं हाथ से। तो जैसे वो एक्शन देगा तो उसको क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है। तो स्विमिंग इन वाटर भी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसके बाद देखो, कल हमने पढ़ा था ये मोमेंटम पढ़ा था। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो आज अपने को पढ़ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है किसी एक सिस्टम के लिए। सिस्टम के अंदर क्या होगा भाई, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट रहते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना डिटेल से देखिएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर यदि फोर्स लगाएं विद नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं काम करनी चाहिए उनके ऊपर, बस आपस में, जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएं तो ही क्या होगा, इफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर विद नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे, आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएं, देयर फाइनल मोमेंटम रिमेन्स सेम एज इनिशियल मोमेंटम। उनका जो मोमेंटम होगा फाइनल और इनिशियल, स्टार्टिंग में मोमेंटम क्या होगा, आपने मान लेते हैं भाई टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन या टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट
आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएं, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, उस कंडीशन में इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स सेम। क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये कौन कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो इसका मीन क्या हो, जैसे अपने पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो अपने पास ए बॉल मान सकते हैं, एक दूसरी है बी। पहले ही जो बॉल है उसका मास क्या है? m1, दूसरी जो बॉल उसका मास क्या है? m2। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा इस स्टेटमेंट ने क्या बोला, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इक्वल रहेगा। अब मोमेंटम निकालेंगे तो मोमेंटम देखिएगा, मोमेंटम क्या होता है अपने को पता, मास इनटू वेलोसिटी mv। यदि हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए निकालें, भाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए अपना मोमेंटम क्या आएगा, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए एक बॉडी है या एक बॉल है जिसका मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी करेंगे। मास क्या है? m1, वेलोसिटी क्या है? इनिशियली u1 है, तो पहले ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? m1 u1 इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम का जिक्र करें तो देखिएगा अपने पास, सॉरी हाँ, इनिशियली निकालते हैं अपने पास b के लिए, तो a के लिए हो गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ b। अब b का जो मास हो गया अपने पास m2 और तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गया है u2। तो अपने पास देखो ये दोनों क्या हो गया, मोमेंटम, ये ए के लिए ये बी के लिए। अब हमें क्या निकालना है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। टोटल मोमेंटम निकालेंगे तो ये अपने पास बिफोर कोलिजन और क्या होगा आफ्टर कोलिजन, ये दोनों को इक्वल रखना होगा। देखो इस ऑब्जेक्ट डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट ए और बी। ठीक है, ये दोनों अपनी अपनी वेलोसिटी के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं अपने पास हमेशा u1 ज़्यादा होगा u2 से, तभी तो क्या हो सकता है? कोलिजन होगा। अब देखो जब ये कोलिजन मतलब कोलाइड करते हैं तो हम दर्शा दिए यहाँ पे ए और बी ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, उसके बाद देखो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी में चेंजमेंट आ जाएगी। एक m1 है एक m2 थी, तो मासिस थे, एक की वेलोसिटी क्या होगी v1, दूसरी क्या होगी v2। अब देखो यहाँ से यदि फाइनल मोमेंटम देखें तो फाइनल मोमेंटम ए के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा? m1 v1, यहाँ पे लिख रखा है। दूसरे के लिए निकालें तो क्या आएगा? बी के लिए m2 v2। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम होगा। अब जो अपने स्टेटमेंट कहती है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का जो कंजर्वेशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या मिला अपने को, जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है वो किसके बराबर होना चाहिए? टोटल फाइनल मोमेंटम की। तो इनिशियल मोमेंटम देखें तो अपने पास पूरे सिस्टम के लिए बोला था, पहले का क्या है? m1 u1। ठीक है, पहले ए ऑब्जेक्ट का बोल सकते हैं या ए बॉल का बोल सकते हैं, दूसरी बॉल का क्या है? m2 u2। तो यहां से देखें इन दोनों बॉल का, ए का और बी का, टोटल सिस्टम के लिए क्या हो गया? m1 u1 प्लस m2 u2 मोमेंटम हो गया। इधर से देखें फाइनल मोमेंटम देखेंगे तो ए ऑब्जेक्ट के लिए क्या आएगा? m1 v1, बी के लिए क्या आएगा? m2 v2। भाई हमने निकाला था भाई इनिशियल और फाइनल। तो यहां से स्टेटमेंट क्या कहती है, जो टोटल इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा? टोटल फाइनल मोमेंटम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्या था अपने पास? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो मोमेंटम है उसके बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशंस डिटेल तो आप +1 क्लास के अंदर पढ़ोगे, वैसे आपको पता होना चाहिए। देखो जो एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रॉकेट्स। अब देखिएगा रॉकेट को जो लॉन्च करते हैं, रॉकेट आप ऐसी शेप बना सकते हो, अपने पास एक ऐसी शेप है रॉकेट की। अब इस रॉकेट की शेप के अंदर आप देखोगे इधर से जब रॉकेट चलता है तो उसके अंदर से फ्यूल निकलता है। इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में आप देखोगे जो मोमेंटम है वो मोमेंटम मान लेते हैं इसका, पहले तो अपने पास m1 था, इसकी वेलोसिटी क्या थी? u मान लेते हैं। अब u देखिए इनिशियल स्टेटमेंट क्या होगा? 0। जैसे जैसे जो अपने पास रॉकेट है मूव करेगा तो इसका जो फ्यूल है वो फ्यूल क्या होगा? कम होता जाएगा। फ्यूल गैसेज के अंदर कन्वर्ट होकर कहाँ जाएगा? बाहर। तो इसका जो मोमेंटम वो चेंज होगा, बट पूरे सिस्टम के लिए देखेंगे तो अपना जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। ठीक है, ऐसे अपने पास जेट इंजन्स के अंदर भी तो ऐसे होगा, जो प्रेशर बोल सकते हैं, जो एक्शन मिलेगा, या देखें अपने पास मोमेंटम है, मोमेंटम क्या रहेगा? इनिशियली और फाइनली, जब एक पूरी सिस्टम के लिए देखेंगे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो जो अपने पास जेट इंजन्स हैं या रॉकेट्स हैं वो किसके ऊपर बेस्ड रहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स के ऊपर। तो आज अपना ये चैप्टर यहाँ पे लगभग कंप्लीट होता है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। तब तक आप देखते रहिए इन चैनल्स को, इसके ऊपर जो वीडियो डाल रखे हैं वो, और इनको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें।